हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने जनरल एप्टीट्यूड का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और अभी तक 2 लेक्चर में हमने काफ़ी टॉपिक्स इसके कवर कर लिए हैं। नंबर्स के बारे में हमने जाना। पिछले लेक्चर में हमने बार कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उससे कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे और हम लास्ट में रिमाइंडर थ्योरम कर रहे थे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में हमने अभी तक 2 पॉइंट्स देख लिए। देखिए कौन कौन से पॉइंट थे, एक बार हम वापस देख लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमने सिर्फ अभी 2 पॉइंट्स इसके अंदर देखे रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। पहला हमने देखा था कि अगर कोई नंबर इस तरह से प्लस के फॉर्म में हमको दे रखा है, देखिए कोई नंबर प्लस के फॉर्म में हमको दे रखा है, जैसे a + b/c दे रखा है हमको, और अगर हम यहाँ से हमको रिमाइंडर मिल रहा है r1 और यहाँ से रिमाइंडर मिल रहा है r2, तो पूरे नंबर का जो रिमाइंडर होगा वो होगा r1 + r2। ये देखा था हमने, मतलब हमको प्लस करके पूरा इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि जैसे 2 नंबर हैं, मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है, जब हम इनको डिवाइड करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर मिल रहा है r1, यहाँ से रिमाइंडर मिल रहा है r2, तो जो पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा वो इन दोनों रिमाइंडर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 2 बेसिक पॉइंट्स हमने देखे थे। आज थोड़ा आगे और चलते हैं और रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन और हम करके देखेंगे। देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि कई बार हम जब डिवाइड करते हैं नंबरों को, जैसे देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, 10/6। जब हमको इसका रिमाइंडर निकालना हो तो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे और डायरेक्ट हम डिवाइड करेंगे 6 × 1 = 6 और रिमाइंडर यहाँ से डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा रिमाइंडर आ रहा है 4। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे बड़ा नंबर होगा तो उसको पहले छोटा छोटा डिवाइड करके देखेंगे हम। देखो जैसे हमने डिवाइड करा 10/6, तो पहले हमने 2 से डिवाइड करा इसको, 2 × 3 = 6 करा, फिर 2 × 5 = 10 करा, ऐसे करा हमने। फिर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमको मिलेगा, यहाँ से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलेगा 2, तो हम यही छोड़ देते हैं कि रिमाइंडर इसका 2 ही है। लेकिन रिमाइंडर 2 नहीं होगा, हमको क्या करना होगा, इसको वापस जिस नंबर से हमने डिवाइड करा था, जैसे यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड करा था पहले, तो वापस से 2 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ही हमको पूरा करेक्ट रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बच्चे इसी चीज़ में गलती करते हैं। देखिए अब एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसमें। ये हमारे पास क्वेश्चन है 5 × 10⁻²4, इसको डिवाइड करना है हमको 3 × 10⁻²4 और रिमाइंडर बताना है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको इससे काट देंगे, 10⁻²4 से काट देंगे और 3 और 5 ये बचा, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 2 आया, रिमाइंडर 2 आया और हमने जिस नंबर से काटा उसी से वापस फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 × 10⁻²4, तो यहाँ से हमको वापस से एग्जैक्ट रिमाइंडर मिल जाएगा। तो ये तरीका है रिमाइंडर सही निकालने का, जिससे हम जिस नंबर से हमने डिवाइड करा है पहले, फाइनल जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमको पूरा फाइनल रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। देखिए जैसे कल हमने ये कॉन्सेप्ट भी समझा था कि रिमाइंडर हमारा नेगेटिव भी हम निकाल सकते हैं। जब हमको कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल करनी हो तो हम नेगेटिव में भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज उसको थोड़े और अच्छे से एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन ले लेते हैं एक, 65 × 45 ÷ 7। हमको पूछा है रिमाइंडर बताओ, क्या पूछा है, फाइंड द रिमाइंडर। तो देखो हम कितने तरीकों से इसको कर सकते हैं, कितने तरीकों से। देखो सबसे पहले हम डायरेक्टली इसको 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले इसको डिवाइड करेंगे तो हमको पता है 7 × 9 = 63 होता है, तो यहाँ से रिमाइंडर हमको मिलेगा r1 जो मिलेगा वो मिलेगा 2। ठीक है, और जब हम यहाँ से करेंगे डिवाइड तो बताओ रिमाइंडर क्या मिलेगा, बताओ, यहाँ से 42 होता है तो यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 3, यहाँ से 3 मिलेगा। ठीक है, तो यही मिलेगा रिमाइंडर हमको। तो अब जो फाइनल रिमाइंडर होता है, हमने रिमाइंडर थ्योरम का सेकंड पॉइंट में हमने देखा था कि फाइनल रिमाइंडर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर्स।
फाइनल रिमाइंडर जो होगा वो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर वो होगा हमारा फाइनल रिमाइंडर। तो देखो 2 × 3 क्या आता है बताइए, 6। ठीक है, एक तो ये तरीका है 2 × 3 6। ठीक है, देखो एक बार यही होगा तरीका। एक तो ये तरीका है 2 × 3 6। ठीक है, दूसरा तरीका है ये मेथड 2 है इसी को करने का कि हम रिमाइंडर नेगेटिव में निकाल के देखें। जैसे कल भी हमने देखा था, एक क्वेश्चन को करके देखा था। आज ये जो क्वेश्चन हमने लिया है हर तरीके से इसको करके देखेंगे रिमाइंडर निकाल के, और सारा आपका जो नेगेटिव रिमाइंडर वाला फंडा है जिनका कल क्लियर नहीं हुआ था वो आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे हम करेंगे, सोचो हम नेगेटिव में रिमाइंडर ले लें। देखो 65 × 45/7 है ना, तो नेगेटिव में लेंगे इसका रिमाइंडर। 7 × 10 = 70 होता है, तो यहाँ से r मिलने वाला है, r = -5, और 7 × 7 = 49 होता है, हमको मालूम है। तो यहाँ से कितना मिलने वाला है रिमाइंडर, r2 = ये r1 है, r2 = कितना बचा बोलो, -4। अब जो हमारा टोटल रिमाइंडर होगा, हमने रिमाइंडर थ्योरम के पॉइंट नंबर 2 के अंदर देखा था, टोटल रिमाइंडर जो होगा वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। ठीक है, तो -5 को हमने -4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। -5 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आएगा 20 प्लस का 20। लेकिन कल हमने एक और चीज़ देखी थी कि जब भी हम रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर कभी भी हमारे डिवाइज़र से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 7 डिवाइज़र है, रिमाइंडर ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, हमने कल देखा था कि जब भी रिमाइंडर डिवाइज़र से ज़्यादा आता है तो हम वापस से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वापस से उसको डिवाइड कर देंगे। 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, रिमाइंडर बचेगा यहाँ से, वापस क्या बचेगा भाई, 6 बचेगा वापस। तो देख लिया हमने कि जब हम रिमाइंडर पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तब भी 6 आ रहा है, रिमाइंडर नेगेटिव लेके चल रहे हैं दोनों को तब भी 6 आ रहा है। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर क्यों ना हम एक रिमाइंडर पॉजिटिव ले लें और एक रिमाइंडर नेगेटिव ले लें। ठीक है, तो चलो ऐसा करके भी देख लेते हैं, एक रिमाइंडर पॉजिटिव एक रिमाइंडर नेगेटिव करके देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट रब कर देते हैं अपन, यहाँ पर करके देखते हैं, बड़े आराम से करेंगे। चलिए, तो मेथड थर्ड कह देते हैं इसको। ठीक है, थर्ड मेथड। देखो ये क्या है 65, ये क्या है हमारा 45, और यहाँ पर है 7। तो चलो इसको पॉजिटिव ले लें, इसको पॉजिटिव, इसका रिमाइंडर मतलब पॉजिटिव निकाल लेते हैं। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या निकला था हमारा, यहाँ पर r1 निकला था हमारा 2। ठीक है, 7 × 9 = 63, और यहाँ पर हम बात करेंगे रिमाइंडर यहाँ का, इसको नेगेटिव ले लेते हैं। चलो इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम -4। तो अब देखो जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था, टोटल रिमाइंडर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल रिमाइंडर होगा। 4 × 2 = 8, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का साइन लगेगा। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का साइन लगेगा। ठीक है, तो ये आ रहा है देखो नेगेटिव में, ये आ रहा है हमारा नेगेटिव के अंदर। ठीक है, 4 × 2 = 8, और साइन हमको पता है बड़े वाले का आ रहा है। तो अब हम इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जब ऐसा हमारा आंसर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हमने कल पढ़ा था, हम इसमें तो देखो माइनस का 8 आ रहा है, तो अगर हम माइनस साइन को एक बार भूल जाएं, एक बार हम माइनस साइन को भूल जाएं, है ना, तो सिर्फ हम देखेंगे 8। तो 8 क्या होता है भाई, 8 तो 7 से बड़ा है, हमारे डिवाइजर से बड़ा है। तो हमको मालूम है कि जब भी हमारा जो रिमाइंडर है डिवाइजर से बड़ा आएगा तो हम क्या करेंगे, वापस से डिवाइड कर देंगे। तो कर दो इसको, माइनस साइन को भी भूल जाना है, वापस लगाएंगे हम। तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 × 1 = 7, रिमाइंडर बचा यहाँ से 1। अब माइनस साइन को इसके साथ लगा देंगे, रिमाइंडर बचा -1। हमको ये बात भी पता है कि रिमाइंडर जो होता है हमारा वो माइनस में नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको
जो रिमाइंडर आया है माइनस में, इसको वापस से डिवाइज़र से प्लस कर देंगे। डिवाइज़र वो नंबर होता है जो पूरी संख्या को डिवाइड करेगा, जो नीचे वाला होता है ना उसको डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा हमारा आंसर 6। तो देखो तीनों तरीके से हमने करके देखा। पहले दोनों रिमाइंडर हमने प्लस ले लिए, फिर दोनों माइनस ले लिए, फिर एक प्लस एक माइनस ले लिया। तो उसमें हमने देखा किस तरह से हम निकाल सकते हैं। हर बार रिमाइंडर हमारा सेम आ रहा है। तो देखो ये तीनों तरीके मैंने इसलिए बताए ताकि जब भी हम एग्ज़ाम में करें तो ऐसा नहीं कि भाई हम कैलकुलेशन में परेशान हो। भाई जो तरीका हमको सिंपल लग रहा है, चाहे माइनस करके हमको फटाफट आ रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहला रिस्पॉन्स जो आपके दिमाग से आएगा वही आपको टिक करना होता है। वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता कि हम एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार करके देखें। तो पहली बार जो सिंपल तरीका लग रहा है, चाहे आपको प्लस में रिमाइंडर निकालना आसान लग रहा है, माइनस में लग रहा है, एक प्लस एक माइनस में लग रहा है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं अपन। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, इस पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। 1753 मल्टीप्लाइड बाय 1749 इंटू 70। देखो इतनी बड़ी हमको पूरी ये दे रखी है वैल्यू, ठीक है। अब इस वैल्यू को किससे डिवाइड करने के लिए कहा है? 17 से। 17 से, तो भाई 17 का टेबल हमको आना चाहिए, है ना। हम इनको डिवाइड करके देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आप कोशिश करो, इसको डिवाइड करके देखो कैसे कैसे हम बताएंगे। देखो यहाँ से तो कुछ रिमाइंडर हमको मिलने नहीं वाला, है ना। ये 171 है शायद, हाँ। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर हमको कितना बनेगा? 1। और बाकी इन सभी टर्म को फटाफट से इसको कैलकुलेट करके बताएं क्या रिमाइंडर आने वाला है। देखो यहाँ से अगर हम करेंगे, अगर हम ऐसे कोई नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि प्लस में ही हमको निकालना रिमाइंडर, माइनस में भी अगर हमको इजीली निकल रहा है, 17 का टेबल आता है तो -2 ये आएगा, ये भी -2 आएगा, और ये हमारा प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ गया हमारा, ठीक है। हमने निकाल लिया इजीली फटाफट। 17 1 17 हो जाएगा, और ये 53 मतलब प्लस का 2 निकल जाएगा यहाँ से, है ना। यहाँ से हमारा माइनस का 2 निकल जाएगा, ठीक। तो अभी देखेंगे हम, जो रिमाइंडर हमारा टोटल आएगा वो इन चारों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके आएगा। देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, फिर वापस -2 से, फिर वापस 1 से, तो कितना बनेगा? 2 2 4 2 8, और 8 जो आएगा वो प्लस का आ रहा है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। कल यहाँ पर मैंने लिख के बताए थे कैसे हम करेंगे जब 2 2 माइनस आ जाएंगे, तो है ना। देखना पिछले वाले लेक्चर में, जिनको याद नहीं है। तो 8 आ रहा है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या 8 माइनस का तो नहीं है, माइनस का तो नहीं, तो नहीं है माइनस का, प्लस का है। फिर एक और चीज़ चेक करनी है, क्या जो 8 है ये डिवाइज़र से बड़ा तो नहीं है? नहीं है, बड़ा नहीं है ना। ये 17 है और ये 8 है, तो हम कह सकते हैं यही हमारा आंसर है, यही आंसर है, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, अपने आप करने की कोशिश करना, अपने आप, नहीं तो फिर बताऊँगा मैं। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 16 17 12 डिवाइडेड बाय 100। तो बताओ इसमें हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? बताओ कैसे निकालेंगे? तो देखो हम जैसे 100 है तो हम इसको काट सकते हैं, काट के देखें इसको एक बार। देखो काट के देखते हैं। और ये ध्यान रखना, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में तीसरा पॉइंट पढ़ा था अभी आज ही, कि जिस नंबर से हम काट रहे हैं उसी नंबर से फाइनल रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो हम साथ के साथ यहाँ पर भी लिखते जाएंगे, जिससे हम काट रहे हैं पहले 4 से काटते हैं। देखो 4 से काट रहे हैं, 4 2 8 बचा 2, 4 5 25, 4 5 20, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करेंगे 4 3 12, ठीक। अब देखो अब किससे कटेगा, किससे कटेगा, किससे कटेगा ये? अब किसी से कटेगा नहीं। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये 16 × 17 3 जा,
ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और 25 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ, फटाफट करके देखना। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो और ये 25 है ही, तो एक बार हमको यहाँ से एक जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमको नेगेटिव में मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा हमको पॉजिटिव में मिलेगा। फिर वैसे ही इनको मल्टीप्लाई करके फाइनल रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। अगर ये और कटता होता तो हम इसको ईजिली काट सकते थे, लेकिन अभी ये और तो नहीं कटेगा, ठीक है, हमने काट दिया लास्ट। तो अब देखो फटाफट से सॉल्व करके ये क्या रिमाइंडर आ रहा है, और फाइनल जो आंसर आएगा उसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जल्दी करो जल्दी। तो देखो मैं कर देता हूँ, यहाँ के 16, यहाँ के 51, यहाँ के 25, यहाँ से हमको रिमाइंडर मिलेगा प्लस का 1, और यहाँ से हमको रिमाइंडर मिलने वाला है, बताओ बताओ कितना मिलने वाला है, बताओ बताओ बताओ। यहाँ से हमको मिलने वाला है माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 9 ही तो मिलेगा, क्योंकि 25 1 जा 25, तो 25 तो है नहीं, ये तो छोटा है 25 से, तो कितना छोटा है, हम 25 में से 16 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 9, ठीक है। लेकिन माइनस करने पर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। हमने सीखा था ना माइनस में कैसे निकालते हैं, हम सीखा था हमने। तो देखो अब हमारा जो फाइनल रिमाइंडर जो आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। -9 × 1 कितना आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 9 आ रहा है। तो हमने दो चीज़ें देखनी होती है। पहली बात तो क्या हमारा रिमाइंडर, अभी देखो अभी पूरा नहीं आया, पूरा नहीं आया, हम इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे 4, जिससे हमने काटा था उससे हम वापस मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 36, ठीक है, माइनस का 36। तो अब हमको देखना है पहली चीज़ कि माइनस का तो नहीं है और इससे बड़ा तो नहीं है, तो इससे बड़ा तो आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है 25 से, तो 25 से वापस डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 25 1 जा 25, अब बचेगा कितना 16, माइनस का 11 बचेगा, माइनस का 11 बचेगा, ठीक, माइनस का 11 बच रहा है। और हमको दूसरी चीज़ देखनी है, माइनस का नहीं होना चाहिए, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, वापस जो हमारा डिवाइजर है उसको इसमें प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आएगा 4, ये आएगा 14, ठीक है। ये रिमाइंडर हमारा बचेगा 14। तो चलिए ये हमने देखा। अब हम देखते हैं, ये टॉपिक हमारा रिमाइंडर थ्योरम इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म हो गया है। बाकी आप जितने भी इसके आपको क्वेश्चन मिलते हैं उन क्वेश्चनों को लगाइए, कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम, ठीक है। अब ये जो पूरा टॉपिक होने वाला है हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, विभाज्यता के नियम वाला टॉपिक, ठीक है। क्या होता है अभी हम समझेंगे, धीरे धीरे से समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे हम इसको। देखिए ये रहा हमारा टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं विभाज्यता के नियम, ठीक है, ये हम इसको कहते हैं। तो देखो विभाज्यता मतलब या डिविजिबिलिटी मतलब कि ऐसे, मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। देखो एग्जाम में इस तरह से आएगा, हमको कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी, सपोज कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर है, और बताना है कि नंबर क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, या फिर क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। ऐसा कुछ भी हमको संख्या दे दी जाएगी और हमको बताना है। और डिवाइड होने का मतलब क्या है, करने को तो डिवाइड हम सबसे कर लेंगे, फिर हमको रिमाइंडर बचेगा, लेकिन इस तरह से डिवाइड होना चाहिए कि रिमाइंडर ना बचे, है ना। इस तरह से डिवाइड होना चाहिए कि रिमाइंडर ना बचे, है ना। तो ये हमको कैसे पता चलेगा भाई, देखो छोटे मोटे नंबर है, जैसे दे दिया 18, तो हमको मालूम है यार 18 तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा,
हैं, और किससे हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। तो ये तो हमको पता चल जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। लेकिन कोई बड़ा नंबर दे दिया जैसे कि 2 5 7 8 4, तो हमको बताना है कि ये ऑप्शन दे दिए 4 और बोला है हमको कि इन 4 में से किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हम सभी को बारी बारी से डिवाइड कर करके देखेंगे क्या? भाई इतने बड़े नंबर से हम डिवाइड करके देखेंगे तो टाइम खराब हो जाएगा। तो इससे बढ़िया ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, इसमें हम सारे नंबरों के रूल पढ़ेंगे कि कैसे नंबर देखते ही हम पहचान जाएं कि ये जो हमारा नंबर है, गिवन नंबर है, ये किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, इनके रूल पढ़ेंगे बारी बारी से। चलो देखते हैं 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे तक चलेंगे हम। देखिए पहली चीज हम पढ़ेंगे रूल फॉर 1 के लिए। ये चेक कैसे करें कि कोई नंबर 1 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखो ये आप सभी को पता है, बच्चों वाली बात है ये कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 से डिवाइड ना हो। दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो सभी 1 से डिवाइड तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो 1 सभी नंबरों को डिवाइड कर देगा। तो इसको लिख लो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे हमको ध्यान रहेगा। वैसे अपने हिसाब से आप चाहे तो हिंदी में या इंग्लिश में जैसे भी नोट कर लो कि सभी नंबर 1 से पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 सभी नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा। एक तो ये बात है ना। और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल फॉर 2 का रूल पढ़ेंगे हम। 1 को तो समझ में आ गया ना, सभी नंबरों को 1 आराम से डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हम 2 का रूल पढ़ेंगे। देखो 2 का रूल बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 2 का रूल क्या कहता है हमको कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि उस नंबर का लास्ट डिजिट या तो इवन हो या फिर 0 हो, तब वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, 2 से डिवाइड कोई नंबर हो रहा है तो कैसे पता चलेगा, लास्ट डिजिट जो है वो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, लास्ट डिजिट, मैंने क्या बोला, लास्ट डिजिट 0 हो या फिर और हो 2। लास्ट डिजिट हमारा 0 हो या फिर 2 हो, है ना। 2 नहीं, इवन हो, 2 हो, 0 हो या फिर इवन हो, इवन हो। लास्ट डिजिट 0 हो या फिर इवन हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे भाई लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है। इवन क्या होता है, 2 के मल्टीपल, 2 के टेबल में आने वाले सारे नंबर इवन होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, देख लेना। तो ये 2 से डिवाइड पूरा हो जाएगा। अभी देखो तो लास्ट डिजिट इसकी देखो इवन है। अभी देखो तो क्या ये इवन है, नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब पूरा डिवाइड नहीं होगा, 0 रिमाइंडर नहीं देगा 2 से डिवाइड होकर के। और देख लेते हैं हम, तो लास्ट डिजिट हमको पता चल गई 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखेंगे लास्ट डिजिट 0 हो या फिर इवन हो, तब वो नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर, सोचो, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि उसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं है और इवन नहीं है। देखो ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, हमको ये जो हम सारे रूल पढ़ेंगे, ये सारे रूल हमको रिमाइंडर बताने के भी काम में आएंगे। जी हाँ, सारे जैसे भी हम रूल पढ़ेंगे, जैसे 2 का रूल पढ़ रहे हैं, आगे 3 4 5, तो मैं सभी रूल में बताऊंगा कि कैसे हम साथ के साथ रिमाइंडर भी बता सकते हैं, है ना। अभी देखो, तो जैसे मैंने बोला कि लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, है ना। अगर कोई भी डिजिट किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है या फिर इवन नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये नंबर हमारा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, उसका रिमाइंडर है 1। देखो चेक करते हैं, इफ नॉट देन r इज इक्वल टू 1, यानी हिंदी में लिख सकते हैं अपन, अगर ऐसा नहीं है तो r होगा 1। r क्या होता है, रिमाइंडर। हम शुरुआत से सभी क्लासेस में रिमाइंडर को r लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ से आप समझ जाना, रिमाइंडर है 1। अगर ऐसा नहीं है, मतलब लास्ट डिजिट 0 नहीं है और इवन नहीं है, तो 2 के केस में, सिर्फ 2 के केस में, तो उसका रिमाइंडर होगा 1। जैसे देखो ये हमने देखा, चेक करते हैं इसको, क्या इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर वापस से लिखते हैं 1 3 4 8 9, 2 से डिवाइड करके देखो, आप भी साथ साथ करो।
2 6 जा 12 बचा ये, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, बचेगा क्या रिमाइंडर यहाँ से 1। आ गया ना, आ गया। और एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ये तो था एक एग्जांपल, और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो 3 3 4 3, देखो लास्ट डिजिट 0 है, नहीं है। क्या इवन है? नहीं है, 3 इवन नहीं होता। तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए रिमाइंडर? जैसे रूल में हमने पढ़ा रिमाइंडर 1 आना चाहिए, बिना सोचे समझे। अगर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका 1 आना चाहिए, बिना सोचे समझे हमने बता दिया। अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर लेते हैं। देखो 2 1 जा 2 बचा 1, 2 6 जा 12 बचा 1, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, बचेगा यहाँ से रिमाइंडर 1। हो गया प्रूफ? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, 2 का रूल नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम 3 के रूल पे। तो चलिए, जैसे कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा, आगे हम चलते हैं 3 के रूल पे। देखो 3 से पहले अपन 4 का रूल पढ़ेंगे एक बार, 4 का, है ना, क्योंकि इसके साथ क्या आ जाएगा, 4 के साथ हमारा 8 भी आ जाएगा, है ना, 16 का भी हो जाएगा। सारे रूल इसी के अंदर कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो इसकी। तो ये क्या कहता है, अगर हम इसमें सिर्फ 4 की बात करें, 4 के रूल की बात करें, 4 की बात करें, तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, लास्ट डिजिट जो है हमारी, लास्ट डिजिट जो है वो 00 हो या फिर डिविजिबल बाय 4 हो। बिल्कुल 2 के जैसा है। 2 में हमने क्या बोला, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर कोई इवन नंबर हो। यहाँ पर बोल रहा है लास्ट डिजिट 00 हो या फिर 4 से डिविजिबल हो। जैसे कि अगर बहुत बड़ा नंबर दे रखा है ना हमको, देखो जैसे बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, हमको बताना है 2 से 0 मतलब 2 से 4 से ये डिविजिबल है या नहीं, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हमको देखना है लास्ट दोनों डिजिट 0 होनी चाहिए, नहीं है तो फिर क्या हो, या तो फिर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो लास्ट 2 डिजिट को ही हमको देखना है, इन सबको छोड़ दो, आगे कितने भी नंबरों छोड़ दो, लास्ट के सिर्फ 2 डिजिटों को हमने देखना है। तो क्या 20 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा और हम बोलेंगे कि यस ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं हो, देखो यहाँ पे जैसे हमने 2 के लिए लिखा था वैसे यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं हो, मतलब लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो 00 ना हो या फिर 4 से डिविजिबल ना हो, तो रिमाइंडर ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का जो रिमाइंडर है वो ही हमारे रिमाइंडर ऑफ होल नंबर, पूरे नंबर का वही रिमाइंडर हो जाएगा। हिंदी में भी आप चाहो तो लिख लो। अगर ऐसा नहीं हो तो रिमाइंडर उन 2 लास्ट डिजिट का जो आएगा वही हमारे पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं हम साथ में, वही नंबर है, हम लास्ट की 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को देखेंगे, है ना, 4 से हमको डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे क्या ये लास्ट की डिजिट 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है? नहीं, 4 5 जो 20 होता है, 21 तो होगा नहीं, यानी रिमाइंडर हमको मिलेगा 1। तो इस पूरी डिजिट का रिमाइंडर, इस पूरी डिजिट का रिमाइंडर भी 1 होगा, पूरा रिमाइंडर जो होगा वो भी 1 होगा। तो देखा, जैसे हमने बताया था कि इसी टॉपिक के अंदर डिविजिबिलिटी रूल के अंदर हम रिमाइंडर निकालना भी साथ के साथ सीखते जाएंगे। तो देखो अगर लास्ट की 2 डिजिट 00 है या 4 से डिविजिबल है, तब तो हम कह देंगे कि भाई हाँ पूरा नंबर जो है हमारा 4 से डिविजिबल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा, लास्ट की 2 डिजिट जो हैं उसमें से जो रिमाइंडर मिलेगा वही हमारे पूरे के पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा, ठीक है। कुछ ये नोट करें, कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर।
देखो कुछ और एग्जांपल देखें यहाँ पर, देखते हैं। अभी तो ये हमने करा, देखो और 2-3 एग्जांपल देखते हैं। इसको 4 से करना है हमको, हाँ, या फिर 8 3 5 1 0 0 इसको करना है 4 से, या फिर 3 7 1 7 2 4। तो ये हमको दे दी नंबर। और बड़े भी हो सकते हैं नंबर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई इतने होंगे, और बड़े भी हो सकते हैं। देखो इसको और बड़ा कर लेते हैं अपन। भाई नंबर कितना भी बड़ा हो, जब 4 की बात आ रही है ना तो हमको लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है, यानी हमको देखना है इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। तो देखो क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? पूरा पूरा नहीं हो रहा। रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ से? इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। तो इस पूरे नंबर का जो रिमाइंडर होगा वो बन जाएगा 1, क्योंकि हमने देखा ना रिमाइंडर ऑफ लास्ट डिजिट होल नंबर का उस पूरे नंबर का रिमाइंडर बन जाएगा। देखो अब यहाँ पर लास्ट डिजिट 00 है, तो 00 है तो मतलब 4 से डिविजिबल है, तो ये 4 से डिविजिबल है, हो जाएगा डिवाइड। देखो लास्ट की 2 डिजिट 24 आ रहा है, तो क्या 24 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 4 6 24, तो ये भी हमारा पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। 4 8 16 ये तीनों मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये तीनों का जो रूल है ना एक ही है, सेम ही है रूल। अगर हमने रूल 4 का समझ लिया आसानी से, तो 8 का 16 का सबका एक जैसा ही है। 2 4 8 16 इसलिए मैंने साथ में ले लिया। सर आपसे बात करना चाहते हैं। इसको पॉज कर दूं? हाँ तो चलिए अब हम देखेंगे रूल फॉर 8, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे रूल फॉर 8 का। तो 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट या तो 3 0 हो, लास्ट डिजिट 3 0 हो, या फिर डिविजिबल बाय 8 हो। अगर ऐसा नहीं है, वही सेम लैंग्वेज, अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो जो रिमाइंडर बचेगा लास्ट 3 डिजिट का वो पूरे होल नंबर का रिमाइंडर होगा। ठीक है, पूरे होल नंबर का रिमाइंडर होगा। इसी तरह से जब हम 16 की बात करते हैं, 16 की बात करेंगे तो क्या हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट हमारी, देखो लैंग्वेज नहीं अपन डायरेक्ट समझ लेते हैं इसको ना। लास्ट की जो डिजिट है हमारी 4 डिजिट को हम देखेंगे। देखो जब हम 2 की बात करेंगे तो सिर्फ हम लास्ट की 1 डिजिट देखनी है। जब हम 4 की बात करेंगे लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। जब हम 8 की बात करेंगे लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। जब हम 16 की बात करेंगे तो लास्ट की 4 डिजिट देखनी है। तो क्या देखना है कि लास्ट की 4 डिजिट या तो 0 0 0 हो या फिर डिविजिबल बाय 16 हो। अगर ऐसा नहीं है तो उन चारों डिजिट का जो रिमाइंडर होगा वही हमारा ओवरऑल रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, वही हमारा पूरा रिमाइंडर बन जाएगा। तो देखो बिल्कुल सेम है, मैंने जैसे बताया था कि रूल 2 4 6 और 2 4 8 और 16 इनके रूल जो हैं आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए हमने ये एक साथ कर लिए। तो इसके एग्जाम्पल एक दो हम कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक 8 का। इसको हमको डिवाइड करना है 8 से। ये आप कर सकते हैं अपने आप, बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो हमने ये ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, है ना। अब हम सिर्फ 3 डिजिट्स को देखना है, हमको इन 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देखना है। भाई 3 डिजिट 0 0 तो है नहीं, तो क्या डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए, तो हम डिवाइड करके देखेंगे। देखो देखो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 8 10 जा 80 आ जाएगा, बचेगा 37। तो 8 4 जब 32 होता है तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 5, रिमाइंडर बचेगा 5। तो इन 3 डिजिट का रिमाइंडर जो 5 बच रहा है वही पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा, पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल है। 16 के लिए भी हम ऐसे करके देख सकते हैं ना, 3-4 नंबर आप अपने मर्जी से कोई भी नंबर उठा के देख लेना और एक बार उसको 16 से डिवाइड, लास्ट के 4 डिजिट को 16 से उठा करके डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो नोट करें, फिर हम आगे के रूल पढ़ते हैं।
चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे अपन, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है काफ़ी, तो वो क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। इस क्वेश्चन से आपको आराम से 16 का जो डिवाइड करने का जो रूल है वो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखो क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं हिंदी में हम। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह से हमको दे रखा है, $97 अंकों की संख्या 16 से 16 से विभाजित होने पर 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, है ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमको, ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमको, ठीक है, ये 4 हमको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन हम समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले अब हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं, कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। देखो ये नंबर जो है, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको क्या पता चल रहा है, नेचुरल नंबर ही चल रहा है एक तरह से। 9 के बाद फिर 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ऐसे करते 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 कितने अंक आएंगे, टोटल अंक आने चाहिए, टोटल डिजिट्स होनी चाहिए 97, ठीक है। टोटल डिजिट्स होनी चाहिए हमारे 97, ठीक है। और पूरी इतनी बड़ी है तो ये पॉसिबल नहीं है हम इतना बड़ा लिखें, तो उन्होंने बता दिया टोटल डिजिट है 97, ठीक है। और हमको बताना है कि जब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, ये 16 का डिविजिबिलिटी रूल लिखा हुआ है यहाँ पर, 16 से जब हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो इसका शेषफल यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। रिमाइंडर पूछा है सीधा सीधा हमसे, रिमाइंडर पूछा है हमसे, है ना। तो हमको मालूम है 16 का रिमाइंडर हम कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट की 4 डिजिट देखनी है ना। तो हमको लास्ट की 4 डिजिट तक तो पहुँचना पड़ेगा पहले, अभी तो हमको यहाँ पे लास्ट की डिजिट दिख ही नहीं रही, तो पहले हमको लास्ट की 4 डिजिट दिखानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, खुद खोजनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार हमने लास्ट की 4 डिजिट जो है वो देख ली, फिर हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। चलो तो देखते हैं। पहले हमने देखा 1 से 9, देखो 1 से पूरा 1 2 3 ऐसे करके 9 तक जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी संख्या है हमारे पास, 9 संख्या है, ठीक, हाँ। और आगे 10 11 यहाँ से चलते हुए ये कितनी संख्या होनी चाहिए, देखो टोटल ये कितनी संख्या, मान लो x है, और इन दोनों संख्या का जो फल है, मतलब टोटल करेंगे जब 9 और ये जोड़ करके कितने अंक होने चाहिए हमारे पास, 97 अंक होने चाहिए, है ना। तो 97 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 88 आ जाएगा, ठीक है, 88 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि ये जितने अंक होंगे टोटल कुल मिला के, जो जितने नंबर आएंगे ना 10 11 12 ऐसे कितने आएंगे, 88 आएंगे। आई बात समझ में, देखो ध्यान से समझो, हमको 1 से लेकर के आगे कहाँ तक चलना है, 97 अंक आने चाहिए, 97 तक नहीं चलना, ऐसे नहीं कि 98 99 ऐसे, मतलब 91 92 93 ऐसे करते करते हम 97 तक जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलना। हमारे जो टोटल अंक होने चाहिए ना वो 97 होने चाहिए। देखो यहाँ पे हम देखें 1 2 3 4 5 6, ये कितने 7 8 9, ये हो गया 10वां अंक, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां अंक लिखे हुए हैं। तो ऐसे चलते चलते 97 अंक होने चाहिए, ठीक है। तो हमको मालूम है कि 1 से 9 तक तो जितने भी नंबर्स हैं वो 1 डिजिट संख्या है, सारी सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, सारे सिंगल डिजिट नंबर हैं, यानी इनके अंदर एक ही डिजिट आएगी। तो देखो तो हमने कितने डिजिट यहाँ से मिल जाएगी, 9 यहाँ से मिल जाएगी। अब हमको मालूम है कि 10 से आगे जब हम जाएंगे तो 10 से आगे जितने भी नंबर हैं प्रत्येक नंबर के पास 2 डिजिट्स हैं, है ना भाई। 10 के पास 2 है, ये 1 और 0, 11 के पास 2 है, इतने, है ना। तो टोटल यहाँ पर जो डिजिट्स आ रही हैं हमारी कितनी आ रही हैं, 88 आ रही हैं। तो 88 डिजिट्स आ रही हैं और एक डिजिट में 2 नंबर, मतलब 88 डिजिट आ रही हैं और एक नंबर में 2 डिजिट है। देखो एक नंबर में यहाँ पर लिख के समझाता हूँ, एक नंबर में आराम से समझ में आएगा, आराम से, बिल्कुल आराम से। एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो जब 88 डिजिट्स होंगी, 88 डिजिट्स होंगी तो नंबर कितने बनेंगे। ये ठीक इसी तरह से है कि अगर 1 रुपये में
2 टॉफ़ियाँ मिलेगी और हम बाज़ार जा कर के 88 यानी 88 टॉफ़ियाँ लेकर के आए, तो हमने कितने रुपए खर्च करे होंगे भाई? सीधा सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे, 44। तो यहाँ पर भी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, आ रहा समझ में? 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 44। यानी कि आगे के 44 नंबर और हमको लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 नंबर तुमको पता है, इसमें हम 44 जोड़ देंगे, ठीक है? तो ये आ जाएगा टोटल 53, टोटल आ जाएगा 53। यानी आगे जो पूरी संख्या चलेगी हमारी 53 तक चलेगी। लास्ट डिजिट जो होने वाली है हमारी 53 होने वाली है ना? तो एक बार वहाँ पर रब कर देते हैं अपन। ये रब कर देते हैं, बस ये 16 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना आप, है ना? देखो ये हम कर रहे हैं, लास्ट की जो डिजिट हमको यहाँ से पता चल गया कि लास्ट जो डिजिट होगी वो 53 होगी, 53 होगी, ठीक है? तो जब हम इसको यहाँ से आगे की ओर चलाएंगे 1 2 3 इस तरह से, तो यहाँ पर आएगा 52 53। ये लास्ट डिजिट है, 53 के बाद ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये खत्म हो जाएगी, है ना? यहाँ से पहले 51 हुआ होगा, इससे पहले 50 हुआ होगा, है ना? यहाँ से ऐसे चलता रहेगा। और हमको डिवाइड किससे करके देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 16 से डिवाइड करके देखना है। तो जब हमने 16 का रूल पढ़ा, हमने क्या देखा कि 16 के रूल में हम लास्ट के सिर्फ 4 नंबरों को ही देखते हैं। लास्ट के इन 4 नंबरों को ही हम देखते हैं कि ये जो 4 नंबर हैं, या तो ये 0 0 0 0 हो, या फिर ये 16 से इजीली डिवाइड हो जाए, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर बताएंगे, है ना? तो इसका रिमाइंडर फटाफट से, ये जो क्वेश्चन है इसको इन 4 नंबर को डिवाइड करके बताइए, रिमाइंडर क्या आएगा इसका? जल्दी रिमाइंडर करिए आराम से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर आएगा हमारा 5, रिमाइंडर 5 आएगा और हम इस पर टिक कर देंगे, ये हमारा रिमाइंडर है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से दे रखा है ये 1 2 3 4 5 6 चलते रहेगा, ये कहाँ तक? टोटल 53 डिजिट्स हैं, ठीक है? और हमको बोलना है, बताना है कि ये जब 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर, हमारा जो है रिमाइंडर वो क्या बचेगा, ठीक है? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जिनको वो क्वेश्चन समझ में आ गया वो साथ के साथ कर देना। बाकी देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में हम क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट अपना। देखो 1 से 9 तक हमको पता है सिंगल डिजिट्स आएंगी सारी, 1 से 9 तक सारी सिंगल डिजिट्स आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बनने वाली है, टोटल कितने बनने वाले हैं हमारे डिजिट्स? 9 बनेगी, ठीक है? और 9 से आगे जो 10 है, ये 11 है, ये सब डबल डिजिट है, ठीक है? तो ये हमारी टोटल यहाँ पर कितनी होगी हमको अभी पता नहीं है, लेकिन टोटल जो डिजिट्स हैं हमको 53 होनी चाहिए, ठीक है? तो 9 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये कितने बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 44, यानी x जो हमारा आएगा, यानी कि ये जो टोटल डिजिट्स बनेंगी ये 44 डिजिट बनेगी। और एक डिजिट में, और मतलब एक नंबर के अंदर 2 डिजिट होती है, तो कुल मिलाकर के कितनी डिजिट्स यहाँ पर होंगी, तो हम यहाँ पर वापस 2 से डिवाइड करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। तो यहाँ पर हमारे पास आने वाला है 22, यहाँ पर आएगा 22। तो जब हम 22 को और इसको प्लस कर देंगे टोटल 31 बनेगा, 9 + 22। तो यानी कि ये जो नंबर है आगे कहाँ तक चलेंगे, 31 तक चलेंगे, यानी लास्ट डिजिट होगी इसकी 31, है ना? तो जब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा 30 और 31, ठीक है? और हमको 8 से डिवाइड करके देखना है। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा था कि लास्ट की जो 3 डिजिट हैं उसको हमको देखना है कि वो क्या
8 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो देखो क्या हो जाएंगी ये, देखेंगे हम इसको। 24, 8 3 24 होता है। तो यहाँ से हमारे पास कितना रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 7, रिमाइंडर आ रहा है 7। तो ये जो पूरी सीरीज है इसका रिमाइंडर भी आएगा 7। तो 7 हमारा आंसर है, रिमाइंडर है 7। ठीक है, नोट डाउन करें इसको। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, देखिए ये थोड़ा उन क्वेश्चनों से थोड़ा अलग है, नई चीज़ इसमें सीखने को मिलेगी। ये टोटल कितनी है, 76 डिजिट्स है टोटल। ठीक है, और इसको 16 से हमको डिवाइड करना है और हमको बताना क्या है, वही रिमाइंडर बताना है, हमको रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो चलो जैसे हमने उसको सॉल्व करना शुरू करा था वैसे इसी को देखेंगे। तो 1 से 9 तक कितनी डिजिट बन जाएगी, 1 से 9 तक सीधी सीधी 9 डिजिट बन रही है। ठीक है, और आगे 10 से लेकर के आगे तक कितनी डिजिट्स बनेगी, तो हम 76 में से 9 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 67। ठीक है, और हमारा जो यहाँ पर बना करता था, जो नंबर यहाँ पर आता था उस नंबर को हम हमेशा 2 से डिवाइड करते थे। तो अब हम देखेंगे कि 67 जो है वो 2 से पूरा डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, 67 पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो 66 है इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे। देखो होगा क्या, होगा क्या, 67 अंक आने चाहिए, 67 डिजिट्स आगे और आनी चाहिए। तो हम सिर्फ 66 को डिवाइड करके देख लेते हैं पहले। देखो समझना, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे, नया कॉन्सेप्ट है। इससे पहले जो 2 हमने क्वेश्चन करके देखे वो क्वेश्चन जो थे वो 2 से पूरा डिवाइड हो रहे थे। अब यहाँ पर आ गया है ये 67 और हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था कि जो लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर इवन नंबर हो। 7 तो इवन नंबर नहीं होता, तो यानी कि ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको 66 + 1 लिख देते हैं और 66 को अलग डिवाइड करके देखते हैं और 1 को हम ऐसा ही अभी रहने देते हैं। तो देखो अभी समझना, समझ में आएगा। 66 को हमने 2 से डिवाइड करके देखा तो क्या आ रहा है, 33 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उस 1 को भी रहने दो। उस 1 का क्या करना है ये मैं बताऊंगा अभी, वेट करो इसका, वेट करो। ठीक है, 33 को हम 9 में जोड़ देंगे। अभी 9 में 33 को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है टोटल, 42 टोटल आ रहा है हमारे। या जो नंबर जो जाएगा ये 42 तक जाएगा, 42 तक जाएगा। ठीक है, 42 तक जाएगा और डिजिट हमारे अभी एक और डिजिट बच रही है ना। यानी कि यहाँ पर देखना ध्यान से, जब हम चलाएंगे इसको 1 2 3 4 ऐसे 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 करके चलेगा तो 41 42 अभी एक डिजिट बच रही है। तो 42 के बाद क्या आता है गिनती में, 42 के बाद क्या आता है, 43 आता है, 43 आता है। लेकिन हमको जगह कितनी बाकी है, सिर्फ एक डिजिट की, एक ये वाली डिजिट आएगी और ये वाली डिजिट हम नहीं लेंगे। तो क्या हम इसको मिटा सकते हैं, हम इसको मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं। क्योंकि हमको 42 के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट लेनी है जो कि होगा हमारा 4, जो कि होगा हमारा 4 और हमको इसको 16 से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। तो जब हम 16 से डिवाइड करेंगे, देखो 16 का टेबल याद होना चाहिए। 16 से डिवाइड करेंगे तो हमको लास्ट की 4 डिजिटों को देखना है, लास्ट की 4 डिजिटों को देखना है। तो क्या अभी हम देखेंगे कि क्या ये 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आने वाला है, रिमाइंडर आएगा हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाएगा। 16 8 जा और ये यहाँ से 9 जा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जब ये पूरी जो सीरीज़ है इसका आंसर क्या है, रिमाइंडर 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसमें हमने नई चीज़ सीखी कि जब भी हमारा कोई नंबर बाद में ये जो ऐसे नंबर आ रहा है 67 आ जाए, है ना, यानी 2 से पूरा डिवाइड ना होता हो, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से उसको तोड़ेंगे। 66 + 1 इवन नंबर +1 के फॉर्म में जो तोड़ेंगे, हमेशा 1 के फॉर्म में तोड़ेंगे, है ना, इधर 1 होना चाहिए। फिर हम उसको 66 को डिवाइड करेंगे, 33 आ जाएगा। हमने 33 को 9 में जोड़ा
9 में प्लस कर दिया 33 को, तो इससे हमको पता चल गया कि टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल कितने नंबर होंगे। देखो ये तो 67 टोटल डिजिट्स हैं, हमने माना कि पहले मान लेते हैं सिर्फ 66 डिजिट्स हैं, 66 डिजिट्स हैं, और 10 से लेकर के आगे तक जितने भी नंबर होंगे, एक नंबर में 2 डिजिट होती है। देखो 10 है, इसके अंदर कितने डिजिट है, 1 1 2 है। 11 है, इसके अंदर 1 और ये 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी 2 डिजिट्स हैं, है ना। ये तो हमने देखा, ध्यान से समझो, ध्यान से, इनको नहीं समझ में आया आप ध्यान से समझो लास्ट बार। तो 10 से आगे जितने भी नंबर होंगे सभी नंबर के अंदर 2 डिजिट्स होंगी, इसमें 2 डिजिट्स होंगी। हम ले लेते हैं 51, इसके अंदर भी 2 डिजिट्स होंगी, ये 1 और 1 ये 2 डिजिट्स होंगी। तो एक नंबर के अंदर 2 डिजिट्स हैं, तो ऐसे हमारे पास कुल कितनी 66 डिजिट्स हैं। अगर मान के चल रहे हैं कुल 66 डिजिट्स हैं, तो नंबर कितने होंगे ये फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो हमारे पास आ गए टोटल 33 नंबर, और पहले से 9 नंबर हमारे पास इधर थे और 33 यहाँ से आए, हमने जोड़ दिया, 9 और 33 मिले 42, तो टोटल 42 नंबर हमारे पास यहाँ पे आएंगे। 42 तक हमको गिनती लिखनी है, और फिर बचा हुआ ये 1 था, यानी 1 डिजिट और लिखनी है। तो जिस तरह से हमारी सीरीज चल रही है 41, 42, 43 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास जगह कितनी खाली है, 1 ही डिजिट की, तो हम सिर्फ 4 लगाएंगे यहाँ पर। और जब हमने 16 से डिवाइड करा तो पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर बचा 0, तो आंसर आ गया 0। इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे, नोट डाउन कर लें। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। तो अभी तक हमने 2 का रूल देखा, 4 और 8 देखा, 16 देखा, इस तरह से हमने देखे। अब आगे हम देखेंगे 3 और 9 का रूल, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 3 और 9 का जो रूल है वो दोनों सेम है, सिमिलर है काफ़ी। ठीक है, तो देखते हैं। तो जब हम 3 की बात करें, 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, हमको 3 की डिविजिबिलिटी जब चेक करनी है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमको ये देखना है कि जो नंबर है उसकी सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी जो पूरा नंबर है उसकी सभी डिजिट का सम वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखेंगे, हम लिखेंगे जो पूरा नंबर है उसकी डिजिट्स है उनका सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और 9 के अंदर भी हम देखेंगे, और अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जैसे हम पीछे करते हुए आ रहे थे, अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उस सम का जो रिमाइंडर बचेगा वो ही पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। तो हम वैसे लिख सकते हैं इफ़ नॉट, तो जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर ऑफ सम, वही हमारा रिमाइंडर होगा पूरे नंबर का, इस पूरे नंबर का। ठीक है, पूरा जो नंबर होगा उसका रिमाइंडर होगा। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल देखते हैं और इसको करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमने ले लिया ये एक नंबर है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, यानी सभी डिजिट का जो सम हम करेंगे वो 3 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो चलो हम इसको करते हैं, देखते हैं कि 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सभी का सम करेंगे, देखो कैसे करेंगे सम, एक डिजिट का सम करना है सभी को, 7 + 9 + 5 + 3, इस तरह से हम कर देंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे, देखो 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24। तो अब हम देखेंगे इस सम को डिवाइड करके 3 से, तो क्या ये 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है? हो रहा है ना, 3 8 = 24, पूरा डिवाइड हो रहा है ना, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा 3 से डिवाइड होगा, चेक करके बता दिया हमने। ठीक है, पूरा 3 से डिवाइड होगा। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, देखो दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 8 9 5 4।
ठीक, ये नंबर ले लिया हमने। तो हमको चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा पूरा पूरा। तो देखो हम क्या करेंगे, सभी डिजिट को प्लस करेंगे एक बार। 8 + 9 + 5 + 4, तो देखो 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। 3 8 × 24 होता है, हमको मालूम है। 3 8 × 24 यानी रिमाइंडर यहाँ से जो बचेगा बनेगा 2। तो इसके सम का जो रिमाइंडर बन रहा है, इसके देखो मैंने बोला था कि जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं ना हम, इसके अंदर हमको रिमाइंडर निकालने का भी तरीका सीखने को मिलेगा। और डिविजिबिलिटी रूल ये तो पता चल ही रहा है। तो हमको पता चल गया कि सारी संख्याओं का ये जो डिजिट्स हैं इनका सम जो है ये 3 से डिवाइड अगर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। और अगर सभी संख्याओं का, सभी इन डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे और वो जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, कोई रिमाइंडर दे रहा है, तो वो जो रिमाइंडर होगा वो पूरे नंबर का भी यही रिमाइंडर होगा, ठीक है, पूरे नंबर का भी वही रिमाइंडर होगा। तो इस तरह से ये था 3 का। अब हम 9 का देखेंगे, 9 का रूल देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से 9 भी यही कहता है कि सभी डिजिट्स का जो सम है वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर नहीं डिवाइड होगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो पूरी संख्या का रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो ये नोट करो। फिर 9 का हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखो अब हम अगर 9 की बात करें तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होगा सारा कुछ। सम ऑफ द डिजिट ये किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर 9 से डिवाइड नहीं होगी तो जो रिमाइंडर आएगा वो पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। तो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अब इसकी सभी डिजिट को हम ऐड करके देखते हैं। छोटा सा नंबर लिया हमने, तो ये क्या आएगा 17। अब इसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको, रिमाइंडर मिल रहा है हमको 8, 9 1 जा 9, फिर बचेंगे कितने 8 नंबर। तो 8 मिल रहा है, रिमाइंडर 8 मिल रहा है। तो इस पूरे नंबर का रिमाइंडर 8 होगा, यानी ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा और उसका रिमाइंडर 8 होगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका भी सभी डिजिट का हम सम करेंगे और देखेंगे क्या जो सम आ रहा है वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो देखो ये हो गया 9 और 6 15, फिर ये 5 20 और ये हो गया 25। तो क्या है यहाँ पर 25 डिवाइड बाय 9। तो क्या 25 आता है 9 के टेबल में? नहीं आता, तो डिवाइड तो नहीं होगा, यानी कि ये जो पूरा नंबर है 9 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जो इसका रिमाइंडर आएगा वो ही इस पूरे नंबर का रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 9 2 18, बचा कितना 7, रिमाइंडर जो बचा हमारा 7। तो 7 ही इस पूरे नंबर का रिमाइंडर हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहीं पे देखते हैं, ये नंबर है, ठीक है। अब इसको भी हम सभी डिजिट का सम करेंगे और देखेंगे क्या ये सम हमारा पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये 9 से डिवाइड हो रहा है, वरना जो रिमाइंडर आएगा इसके सम का वही पूरे नंबर का रिमाइंडर होगा। तो देखो ऐसे डायरेक्टली हम ऐड करते हैं। 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18। तो क्या बना है सम जो बना 18 बना, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे और हमको डिवाइड किससे करके देखना है 9 से। तो 18 तो होता है 9 से डिवाइड पूरा पूरा, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये जो नंबर है पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल देखे। अभी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है